नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं चाईबासा की। झामुमो के सिंहभूम प्रत्याशी जोभा मांझी ने मंगलवार को नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सीएम चंपई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मंत्री दीपक बिरुवा, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के साथ कई लोग मौजूद थे। जोभा मांझी ने पश्चिमी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप चौधरी को अपना नामांकन पर्चा सौंपा। मनोहरपुर के विधायक जोभा मांझी ने नामांकन पर्चा दाखिल करने से पहले अपने दिवंगत पति और जल जंगल जमीन के प्रणेता देवेंद्र मांझी के आवासीय समाधि स्थल पर फूल माला चढ़ाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद चाईबासा के कांग्रेस भवन से लेकर खूटकटी मैदान तक रैली निकाली। रैली में झामुमो के अलावे कांग्रेस और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। रैली में पोस्टर बैनर लगाकर समर्थक जोभा मांझी के नेतृत्व में जमकर नारे लगाए। रैली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिली। ये रैली खूटकटी मैदान में पहुंचकर एक चुनावी जनसभा में तब्दील हो गई। मंच पर सीएम चंपई सोरेन के अलावे झामुमो कांग्रेस और आरजेडी के वरिष्ठ नेता महागठबंधन के प्रत्याशी जोभा मांझी के साथ मौजूद थे। इसके बाद जोभा मांझी ने जिला समाहरण न्यायालय जाकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके बाद मंच पर वापस लौटते ही जोभा मांझी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। मंच से कल्पना सोरेन और सीएम चंपई सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड के सभी 14 सीटों पर झामुमो और इंडी गठबंधन समर्थित प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद बारिक ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मोहम्मद बारिक जी और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांत और हेमंत जी बाबा दिसोम गुरु शिबू सोरेन हम कहेंगे उनका बस कोई योजना नहीं है। ये सरकार झारखंड के आदिवासी मूलवासी, बड़ा धनी प्रदेश का मूलवासी है, आदिवासी है, लेकिन लंबा समय तो भारतीय जनता पार्टी ने राज किया इस झारखंड में। यह कभी आदिवासी हित में नहीं बात किया है, आदिवासी शब्द को यूज किया है, लेकिन आदिवासी उत्थान का कभी नहीं सोचा है। इसीलिए सान्ना धर्म कोड जो विधानसभा में हम लोग पास करके भेज दिया था, राजभवन में रोक के रख दिया। ये कभी आदिवासी का हित नहीं हो सकता है, कभी यहाँ का जनजाति भाषा का हितकारी नहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी। ये सरकार एक कानून बना दिया है कि आदिवासी और मूलवासी का युवा युवती है जितना ही निजी कंपनी में 75% बहाल होगा। ये सोचा है कि हम आदिवासी को शिक्षा से बढ़ाएंगे, यहाँ का बेरोजगार को रोजगार देंगे। कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई महंगाई का बात नहीं करता, महंगाई चरम पर पहुंच गया है। कभी महंगाई का नहीं बात करता ये लोग, कभी रोजगार का बात नहीं करता ये लोग का। उन लोग के पास कोई एजेंडा नहीं है। ये आपका सरकार जो झारखंड की जनता को ठगा, 8 लाख आदिवासी का, मूलवासी का, झारखंडियों का पीएम आवास में सूची था और ये बहुत चिल्लाता था ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कि हम 2022 से सबको पक्का मकान देंगे, लेकिन एक भी पीएम आवास 22 के बाद से नहीं दिया और बंद कर दिया पैसा देना। इसके लिए हमारी सरकार, हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत बाबू ने सोचा जब भाई जब केंद्र सरकार नहीं देगा तो हम अपना बल पर आबुआ आवास 20 लाख हम लोग देंगे, देना शुरू कर दिया। जो 2 कमरा का जगह 3 कमरा। इसीलिए आज ये सारा समझ लीजिएगा, ये चिलचिलाहट धूप है। और इसी में अंदाज हो गया कि आज हमारा महागठबंधन बड़ा मजबूत है। ये सिंहभूम की धरती है। सिंहभूम का अर्थ क्या होता है? सिंह, शेर के समान। तो यहाँ की जनता शेर के समान है, जो किसी के सामने कभी झुकता नहीं
झुकेगा। और आप लोगों ने ये दिखा दिया है कि आपकी जो ताकत है, आपकी ताकत न पहले अंग्रेजों के सामने कभी झुकी है, न आज की तानाशाह ताकतों के सामने झुकेगी, क्योंकि आपका खून में यहाँ के वीरों का खून बसा है, यहाँ के आंदोलनकारियों का खून बसा है, जिन्होंने पहले यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ा। आज इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों को केंद्र सरकार बैठे हुए जितने लोग हैं जो मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, वंचितों के लिए काम नहीं करना चाहते, उन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करना, लोगों का आदिवासी प्रेम। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि बोलने वाले जुमलेबाज यहाँ बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन कौन आपके झारखंड के लिए काम कर रहा था, कौन आपके झारखंड के लिए काम कर रहा है, इसको आपको समझना होगा। वहीं झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू संसदीय सीट के लिए 13 मई को मतदान होगा। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी। बताया कि सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए मंगलवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। इससे पहले 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। इस तरह से अब तक कुल 6 प्रत्याशी नामांकन का पर्चा भर चुके हैं। खूंटी लोकसभा सीट के लिए मंगलवार को 2 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इससे पहले 2 प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इस तरह से अब तक 4 प्रत्याशी खूंटी संसदीय सीट के लिए पर्चा दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए मंगलवार को 3 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इससे पहले 4 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा भरा था। पलामू लोकसभा सीट के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस तरह से अब तक कुल 4 प्रत्याशियों ने पलामू लोकसभा सीट के लिए नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के मताधिकार को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। सिंहभूम में आज के हिसाब से 6 कैंडिडेट नामिनेशन दाखिल किया। खूंटी में 4, लोहरदगा में 7, पलामू में 4। ज़्यादा पूछा जा रहा था लाभ पहले भी। वो कल का सीसर है 6.64 करोड़ है। टोटल मिलाकर अभी सीसर हुआ 67.23 करोड़। कैश सीसर में टोटल 4.91 करोड़ में इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र हुई। 0.32 करोड़ है वो इनकम टैक्स का इन्वेस्टिगेशन के ट्रांसफ़र की थी। उसमें 2.24 करोड़ है इनकम टैक्स उसी अमाउंट का सीजर करते हुए अपने प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई कर रहा है। इनकम टैक्स 60 लाख रुपीस का वो उनके कंसर्न पार्टी के पास वापस कर दिया। बाकी रेस्ट अमाउंट है अंडर वेरियस स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इधर जमशेदपुर के जिमको में उस वक्त हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब गुरुद्वारा के सामने मैदान के गेट को बंद करने के लिए टाटा प्रबंधन की टीम वहां पहुंची। टीम को देखते ही काफी संख्या में लोग जुट गए और विरोध जताया। इसके साथ ही गुरुद्वारे की स्त्री सत्संग सभा के सदस्यों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। बस्तीवासियों का कहना था कि जिमको मैदान में बहुत सारे सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सुबह शाम इसमें बस्ती के लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और बच्चे खेलते हैं। ऐसे में इस मैदान को टाटा प्रबंधन घेर देगी तो छोटे छोटे बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे। इतनी बड़ी क्षेत्र की आबादी में सिर्फ एक ही खेल मैदान है। बता दें कि इस मैदान के ऊपर स्टे ऑर्डर लगाया गया है। इसके बावजूद भी इसे जबरन घेरा जा रहा है। मंगलवार को बस्तीवासियों ने विरोध जताते हुए काम को बंद करवा दिया। लोगों की मांग है कि जिमको खेल मैदान को अधिग्रहण मुक्त किया जाए। को बार बार टाटा कंपनी घेरने का प्रयास कर रही है। चोरी छिपके अपने गुंडा पार्टी के द्वारा आज भी जिमको मैदान में कम से कम 100 की संख्या में, जबकि आचार संहिता लगे हैं, आचार संहिता लगने के बाद में वहाँ पर स्टे ऑर्डर भी है कि मैदान में अभी कोई भी काम ना हो, फिर भी टाटा कंपनी अपने गुंडा पार्टी के द्वारा जिमको मैदान को घेरने का प्रयास कर रही है। इसका पूरे बस्तीवासियों ने जोरदार विरोध किया और विरोध के बाद में उसको पीछे हटना पड़ा। लेकिन ये बार बार षड्यंत्र जो टाटा कंपनी कर रही है, जमशेदपुर की जितनी भी खेल की मैदान है सबको कब्जा कर रही है। आज बच्चे का कोई खेलने का मैदान नहीं है। एक तरफ टाटा कंपनी सामाजिक वादा करती है कि हम समाज को अच्छी दिशा में दे रहे हैं, खेल का मैदान देंगे, स्वच्छ वातावरण देंगे, प्रदूषण मुक्त देंगे, और
दूसरी तरफ ये ईस्ट इंडिया कंपनी की रवैया अपना रही है, गुंडा पाल के रखी है और गुंडे के द्वारा जहाँ तहाँ खुद अतिक्रमण कर रही है खाली जगह को। और जेमको मैदान आज 100 साल से ये मैदान है। राजधानी रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के द्वारा मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन एवं उसके व्यवसाय पर नियंत्रण को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इसमें झारखंड भर के पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी के अलावे संबंधित विषय के पदाधिकारी वर्चुअल रूप से भी जुड़े थे। बैठक के उपरांत पुलिस महानिदेशक अजय कुमार ने बताया कि इस बैठक में सीआईडी के द्वारा दिए गए विषय बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। ड्रग्स के कारोबार से संबंधित रोकथाम किस प्रकार से हो, इस पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस पर रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी जिलों के एसपी को एनडीपीएस एक्ट के मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। मीडिया में भी और इन्फॉर्मेशन भी मिल रही थी कि इस तरीके के एनडीपीएस ड्रग्स और इस तरीके की चीज़ों का कुछ क्षेत्रों में अधिक मतलब अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलने लगी हैं। तो इसी के लेकर के हम लोग वैसे तो क्षेत्र में काम चल ही रहा था, लेकिन आज एक विधिवत हम लोगों ने जितने भी ड्रग्स रिलेटेड मामले हैं, एनडीपीएस ओपीएम से रिलेटेड मामले हैं, वैसे चूँकि हमारा जो डिपार्टमेंट इसको कोऑर्डिनेट करने वाला वो सीआईडी है, तो उन्हीं लोगों ने इसको कोऑर्डिनेट किया था और सभी जिलों के एसपीज, सभी जिलों और सभी रेंज डीआईजी, सभी जोनल आईजी के साथ ये रिव्यू मीटिंग समीक्षा बैठक की गई थी। इसमें हम लोगों ने सीआईडी के थ्रू 20 पॉइंट्स दिए गए थे जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। उसमें कहाँ से ओरिजिन होता है, क्या अब तक कार्रवाई हुई है, कितने इसके अंदर जो अपराधकर्मी हैं, ड्रग पेडलिस्ट हैं, कौन से गैंग्स हैं, उन सब के बारे में बातचीत हुई और काफ़ी उसके अंदर आगे स्टेप्स क्या लिए जाने उसके बारे में भी निर्णय लिए गए हैं। और ये भी देखा गया है कि जो इस तरीके का अवैध रूप से लगे हुए हैं उनके अगेंस्ट में भी निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव एक्शन, ये सब भी होना चाहिए और ये विधिवत और लगातार एक रेगुलर बेसिस पर ये काम आगे चलेगा। क्या सर रैकेट निकल कर आया या फिर इतने सारे ड्रग्स आ कहाँ से रहे? मीटिंग में कुछ निकल के आया? नहीं, ड्रग्स के अलग अलग जगह से हैं, कुछ का मतलब बॉर्डरिंग स्टेट से भी कुछ डिटेक्शन हुए थे, वहाँ से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और बाकी जो लोकल लेवल पर जैसे रांची या दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी इस तरीके का काम करने वाले लोग वो आइडेंटिफाई भी हुए हैं, उनके नाम और उनका विधिवत पता वगैरह भी सब जानकारी इकट्ठा हो गई है। सर नारकोटिक्स थाना बनना था उसमें कुछ जिलों में, उसकी क्या स्थिति है, इस पर कुछ चर्चा सर? उसमें कुछ जिलों से प्रस्ताव अभी आए हैं और बाकी और जिलों से जैसे हजारीबाग वगैरह से प्रस्ताव आने बाकी है। तो हम लोगों ने उसको कहा है कि सभी जहाँ से मांगे गए थे उसको विधिवत तरीके से अपना प्रपोजल भेज दें और वो शीघ्र ही जल्दी उसको भेज देंगे। वहीं अफीम तस्करी के खिलाफ रांची पुलिस ने एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की है। इस बार पुलिस ने रांची के नामकुम इलाके से 3.5 करोड़ रुपए का डोडा बरामद करते हुए हरियाणा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता में किया। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि तुपुदाना होते हुए अफीम की बड़ी खेप राजस्थान के लिए निकलने वाला है। सूचना के सत्यापन के बाद हेडक्वार्टर डीएसपी अमर पांडे और नामकुम खरसीदाग थाने की टीम ने खूंटी से रांची और रांची से जमशेदपुर जाने वाले सड़क पर चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान खरसीदाग ओपी के हुआंग हातू के पास एक ट्रक को रोका गया। ट्रक की तलाशी लेने पर 158 बोरा डोडा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार बरामद डोडे की बाजार में अनुमानित कीमत 3.5 करोड़ से अधिक है। छापेमारी के दौरान हरपाल सिंह नाम के अफीम तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरपाल सिंह खुद ही ट्रक का मालिक है। उसने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह राजस्थान के रहने वाले अशोक के कहने पर अफीम लेने के लिए झारखंड आया हुआ था। सर ये भारी मात्रा में डोडा बरामद हुआ है, क्या है ये मामला और किस तरह से पुलिस पकड़ गई? देखिए, रात में सूचना मिली कि एक ट्रक में डोडा लोड किया जा रहा है। इसके बाद जो है हमने रूरल एसपी को खबर किया। रूरल एसपी ने एक टीम बनाई जिसमें डीएसपी 1 अमर पांडे और नामकुम थाने की टीम थी और भी अन्य पदाधिकारी थे और लोगों ने बड़ी अंदर के इलाके से इसको सीज किया। सीज करने के बाद एक आदमी गिरफ्तार हुआ जो हरियाणा का रहने वाला, वो ट्रक मालिक भी था, ट्रक चालक भी था, लेकिन ये ट्रक की खेप जो है वो राजस्थान जानी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा खपत होती है डोडा की। और कुल मिलाकर इसमें जो है 3,950 केजी है जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए मार्केट में है। वहीं रांची पुलिस ने पुदांग इलाके से 4 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर के पास से 237 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। पूछताछ के बाद मंगलवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर में रांची के पुदांग ओपी क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मतियुल रहमान, फैजल अंसारी, मोहम्मद रिजवान और अरगोड़ा निवासी दानिश खान शामिल हैं। इनके पास से 27.71 ग्राम ब्राउन शुगर, 4800 रुपए, 4 स्मार्टफोन, एक यात्री टेम्पो और एक बाइक बरामद हुई है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि नशे के तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। नामकुम से डोडे की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद पुदांग से 4 ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के अनुसार गिरफ्तार तस्करों का कनेक्शन अंतरराज्यीय गिरोह से है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ब्राउन शुगर के 4 पैडलर पुंदाग एरिया से गिरफ्तार हुए हैं। इन चारों के पास से कुल 27 ग्राम से ज़्यादा ब्राउन शुगर जब्त हुआ है, जो करीब 237 पुड़िया में था। तो ब्राउन शुगर के एंगल से आप देखेंगे तो ये बड़ी खेप थी। इंटरस्टेट कनेक्शन इसका बंगाल से जुड़ रहा है। पिछले बार हम लोगों ने एक बिहार जो मॉड्यूल था उसको बस्ट किया था। इस बार ये बंगाल का जो है मेन डीलर है, जिसका पैडलर ये लोग थे। ये गिरफ्तार हुए हैं। इसकी जो कीमत है उसके बाजार मूल्य कम से कम करीब 5 लाख रुपये है। और इस तरीके से लगातार रांची पुलिस जो है वो ड्रग पेडलर्स और ड्रग के जो किंग पिन है उस पर कार्रवाई कर रही है। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। राजधानी रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आरजेडी चुनाव अभियान समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी गई। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव अभियान समिति के संयोजक ने बताया कि इंडिया गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए उनकी पार्टी की ओर से चुनाव अभियान समिति का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि राजद समर्थित लोकसभा के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे समन्वय स्थापित कर उनका चुनाव में सहयोग करना है। उनकी जीत के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। 14 लोकसभा की सीटों पर पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता इसमें सहयोग करें, ताकि हम इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी प्राप्त करें। राज्य अभियान समिति का अध्यक्ष मुझको बनाया गया। आज हम है ये पूरे राज्य स्तरीय स्तर पर हमने एक चुनाव अभियान समिति बनाई है और ये चुनाव अभियान समिति पूरे लोकसभा क्षेत्रों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पार्टियों को लोग लड़ रहे हैं, उनसे समन्वय स्थापित करके हम इसमें सहयोग करें। आज ये प्रांतीय स्तर का अभियान समिति की घोषणा की गई है। कल से परसों तक लोकसभावार हम जो है सो अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी चुनाव अभियान समिति की घोषणा करेंगे। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबाने स्थित पाथरगोड़ा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बंद पड़े खदान को पुनः खोलने की मांग अब तेज हो चुकी है। यहां के ग्रामीण सरकार द्वारा पहल किए जाने की आस लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि एससीएल ने कॉपर की गिरते दाम व मांग को लेकर वर्ष 2021-22 में माइंस को बंद कर दिया था। उस वक्त 400 से लेकर 500 मजदूर यहां कार्यरत थे। खदान बंद होने के बाद यहां बेरोजगारी की मार लोगों ने काफी वर्षों तक झेली। उसके बाद काम की तलाश में लोग पलायन कर गए। आज यहाँ के ज़्यादातर युवक बाहर काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि इस माइंस को दोबारा जीवित किया जाए, ताकि क्षेत्र के युवक घर के पास ही रहकर रोजगार कर सके, अपने परिवार के साथ रहकर अपने परिवार की अच्छी तरीके से देखभाल कर सके। बीते वक्त जब यहाँ माइंस चल रही थी तब इस क्षेत्र की रौनक देखते ही बनती थी। लोग काफ़ी सुख और समृद्धि से जी रहे थे। उसी पुराने दिनों को वापस लाने के लिए ग्रामीण इस माइंस को पुनः खोलने की आस में है। पाथरगोड़ा माइंस ये 2001-2002 में बंद हो गई। इससे पहले चलती थी, एसएल आईसीसी कंपनी चलाती थी, लेकिन इसमें लगभग आपका कार्यरत 400 से 500 लेबर कार्यरत थे, जो यहाँ आत्मनिर्भर थे कि चलो लोकलिटी है, लोकल में माइंस है, यहाँ का जनता या फिर जो गरीब है यहाँ पर आश्रित थे। और जब 2001-2000 में बंद हो गया तो यहाँ की स्थिति दयनीय हो गई। लोग यहाँ बंद होने के बावजूद यहाँ से बंद होके मतलब बाहर जाने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। और मैं यही आशा करूँगा जब सुरदा माइंस की लीज 20 वर्षों के लिए सरकार ने दी, तो हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे कि
कि यहाँ अगर पात्रोगड़ा माइंस दोबारा चालू होती है, ये भी लीज हो जाए, तो यहाँ का लोकल जो है क्षेत्र के बेरोजगार है, नौजवान है, उनको रोजगार मिलेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड कार्यालय सभागार में मंगलवार को लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता बीडीओ सह सीओ पुष्कर सिंह मुंडा ने की। बैठक में प्रखंड के सभी बीएलओ उपस्थित थे। इसमें बीडीओ ने सभी बीएलओ के समक्ष इस बार लोकसभा चुनाव में 80% मतदान करवाने का लक्ष्य रखा। इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बार गर्मी को देखते हुए 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान करने का समय सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक रखा गया है। इस बार सभी बूथों में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नए वोटरों को फॉर्म 6 पर पंजीकरण करने की भी बात कही गई। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी सूरदा स्थित मुख्य सड़क पर हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में राहगीरों के बीच शरबत, चना व गुड़ का वितरण किया गया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मुसाबनी सूरदा स्थित मुख्य सड़क के किनारे शिविर लगाकर राहगीरों के बीच शरबत, चना व गुड़ का वितरण किया। इस मौके पर कार्यकर्ता सड़क पर हर आने जाने वाले राहगीरों व बस में सफर करने वाले यात्रियों के बीच जाकर शरबत, चना व गुड़ बांटे। इस चिलचिलाती गर्मी में शरबत मिलने पर लोगों ने काफी राहत का अनुभव किया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।